हरे कृष्णा। आज मैं आया हूँ मेरे एक दोस्त के गांव। उसने मुझे पहले ही बताया था कि उसके गांव में एक खूबसूरत मंदिर है। तो उस मंदिर को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ पर एक अच्छा व्लॉग बना सकता हूँ। फिर क्या था, मैं दोस्त के घर पे गया, फटाफट मेरा कैमरा और माइक लेके आया। इस मंदिर के बारे में मेरे पास ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैं मंदिर में गया, भगवान के दर्शन किए और फिर मैं बाहर प्रदक्षिणा करने के लिए निकल गया। आज का ये जो व्लॉग है ये कुछ खास ही होने वाला है, क्योंकि हमारी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी इम्पोर्टेंट क्यों है, इस व्लॉग के माध्यम से मैं ये बताने जा रहा हूँ। इस व्लॉग के माध्यम से मैं आपको बताने जाऊँगा कि कौन से 3 तरह के दुख मतलब क्लेश हमारी ज़िंदगी में आते हैं, और उसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि हमारी ज़िंदगी में अध्यात्म होना क्यों ज़रूरी है, हमारी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी क्या मैटर करती है। हरे कृष्णा गाइस, मेरा नाम सनी है। जैसे कि आपको पता चला होगा कि मुझे ज़्यादातर मंदिरों में जाना ही पसंद है, तो मेरे जितने भी व्लॉग्स हैं वो मंदिर के रिलेटेड ही होते हैं। हाँ, मंदिर में जाना इसलिए मैं इम्पोर्टेंट समझता हूँ क्योंकि जहाँ मतलब हम जिस भी मंदिर में जाते हैं उस भगवान के साथ हमारा एक कनेक्शन बन जाता है। तो लाइफ में हमारे बहुत बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि जहाँ पर हम लो फील करते हैं। तो उस टाइम क्या होता है हमारे साथ, उस टाइम हमारे साथ मतलब कोई नहीं रहता, रिश्तेदार या जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह है। तो ज़्यादातर वक्त ऐसा होता है कि आपके साथ कोई खड़ा नहीं रहता। तो अगर आप मंदिर में जाते हो, एक भगवान के साथ कनेक्शन बनाते हो, तो भगवान आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। आपके सुख के वक्त, आपके दुख के वक्त वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते, वो आपको कभी हारने नहीं देते। इसीलिए मंदिर में जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आपके अच्छे समय में भगवान को याद करोगे तो आपके बुरे समय में भगवान आपको याद करेगा। भगवान आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे और वो आपको कभी हारने नहीं देंगे। तो जैसे कि हमारी ज़िंदगी चल रही है, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है। हमारी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा माध्यम है कि उसके द्वारा ही आप आपके जीवन में जितने भी संकट आ रहे हैं उनका मुकाबला कर पाओगे और उनके सामने खड़े रह पाओगे। नहीं तो क्या होता है, जिन लोगों का अध्यात्म की तरफ रुझाव नहीं होता उनके लाइफ में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आने के बाद वो एकदम डाउन हो जाते हैं, वो एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं, रोते रहते हैं, खुद को कोसते रहते हैं। अगर आप किसी स्पिरिचुअल पर्सन को देखोगे तो वो ज़्यादा ऐसा मायूस नहीं रहता, वो हमेशा पॉजिटिव फील करता है, क्योंकि वो एक चीज़ सोचता रहता है कि अगर मेरी लाइफ में कोई चीज़ अच्छी हो या ना हो, वो भगवान की इच्छा है, भगवान की मर्ज़ी से ही सारी चीज़ें हो रही है उसकी लाइफ में। तो उस चीज़ों का इम्पैक्ट उसको ज़्यादा होता नहीं। तो आदमी का स्पिरिचुअल होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है, जैसे कि अभी हमारी लाइफ जा रही है, हम फैमिली को भी देख रहे हैं, हमारे ऑफिस में जाके वहाँ पर भी बहुत सारे काम रहते हैं हमारे, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो ज़्यादातर क्या होता है, हम हर किसी को खुश नहीं कर पाते, कोई ना कोई हमसे अपसेट रहता है या किसी के मन में हमारे बारे में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें हैं। अगर आप स्पिरिचुअल रहते हो तो फिर क्या होता है, अपने आप आपका जो ध्यान है वो उन लोगों पर ज़्यादातर रहता नहीं। आप बॉडीली लेवल पर जाके उनके साथ ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हो, बट मेंटली आप भगवान के साथ कनेक्टेड रहते हो, मेंटली आप भगवान के साथ एंगेज रहते हो। तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कह रहे हैं, उन बातों का असर आपकी लाइफ पर होता नहीं। सो बेसिकली हमारी लाइफ में 3 तरह के क्लेश आते हैं। क्लेश मतलब दुख। तो एक तो होता है आदिदैविक, दूसरा होता है आदि भौतिक और तीसरा होता है आध्यात्मिक। आदिदैविक का मतलब ये होता है कि जो नेचुरल कैलेमिटीज़ आती है, फॉर एग्जांपल एक जगह पर बहुत बारिश हुई और उस बारिश की वजह से बहुत लोगों का नुकसान हो गया, तो उसे हम कहेंगे आदिदैविक। दूसरा होता है आदि भौतिक। आदि भौतिक का मतलब ये होता है कि जो लिविंग थिंग्स है, जैसे किसी को
किसी कुत्ते ने काटा या किसी को सांप ने काटा, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके वजह से हमें तकलीफ़ होती है, तो उसे हम कहते हैं आदि भौतिक। और तीसरा है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब हमारी खुद की बॉडी की वजह से हमें दुख होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा अभी हेयर लॉस हो रहा है, या हमारी उम्र बढ़ रही है तो हमारे हेयर्स वाइट हो रहे हैं, हमारी नज़र कम हो रही है, तो उसे हम कहेंगे आध्यात्मिक क्लेश, मतलब आध्यात्मिक दुख। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि सारी चीज़ों को हम ही कंट्रोल कर रहे हैं और हमारे वजह से ही सारी चीज़ें हो रही है, अगर हम नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। सब कुछ कंट्रोल कर रहे हो भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। क्या सच में हमारे अंदर उतनी क्षमता है कि हमारे मर्ज़ी से हम सब कुछ कर पाए? अगर ऐसा है तो हम क्यों नहीं हमारी बढ़ती हुई उम्र को रोक पा रहे? हम बुढ़े क्यों हो रहे? हमारा हाथ भी ये जो हिल रहा है, ये क्या हमारी इच्छा से हिल रहा है? अगर ऐसा है तो जिन लोगों को पैरालिसिस का अटैक होता है, वो ढंग से चल क्यों नहीं पाते? वो ठीक से मूवमेंट क्यों नहीं कर पाते? यहाँ पर हम बस इच्छा कर सकते हैं, पर फाइनल अप्रूवल देने का काम भगवान करते हैं। जैसे कि अभी हम ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में हम काम करते हैं, लेकिन हमारे काम को अप्रूवल देने का काम हमारा बॉस या हमारे जो कंपनी के डायरेक्टर्स है, सीईओ है, वो करते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पर जितने भी लिविंग थिंग्स है जो इस विश्व में रहते हैं, हम भगवान के सामने हमारी इच्छा जाहिर कर सकते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है। उसका जो अप्रूवल है उसका भगवान ही अप्रूवल देते हैं। अभी जैसे मैं ये हाथ हिला रहा हूँ, तो ये हाथ भी हिला रहा हूँ, वो भी भगवान की मर्ज़ी है। उनकी मर्ज़ी के बगैर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम भगवान ही करते हैं। उन्होंने सब रचा है और वही सब कंट्रोल करते हैं, और अंत में जाके सब उन्हीं में विलीन होने वाला है। तो क्यों ना हम उसी भगवान को शरण जाके उनकी सेवा में लीन हो जाए। भगवान की सेवा में लीन होना, इस बात का अर्थ ये नहीं है कि आपको सब कुछ छोड़ के भगवान के पास ही चले जाना है। उसका बिल्कुल अर्थ ये नहीं होता। उसका अर्थ ये होता है कि आप जहाँ कहीं भी हो, उस जगह पे भगवान का नाम लो, भगवान को याद करो, उनको स्मरण करो। उसे भी भगवान की सेवा ही कहा जाएगा। मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। 2 साल पहले मैं जब भी पंढरपुर गया था, वहाँ पर बहुत सारे भक्तगण आए हुए थे। तो वहाँ पर एक ग्रुप था, सीनियर डिवोटीज़ ही बोलूँगा मैं, क्योंकि वो भगवान की सेवा में हमेशा लीन रहते हैं। वो तो है गृहस्थ था, जैसे अभी हम ऑफिस में जाते हैं, हम हमारी फैमिली को देखते हैं, सिमिलरली वो भी वैसे ही थे। तो उनसे मुझे एक बात सीखने को मिली। तो उन्होंने बताया हमें कि जब कभी वो खेत में काम करते रहते, उस टाइम वो भगवान का भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, मतलब हाथों से, अपनी बॉडी से वो खेत में काम कर रहे हैं, बट अपने मुख से वो भगवान का नाम ले रहे हैं, उनका कीर्तन कर पा रहे हैं। तो उन्हीं की तरह हमें भी वही चीज़ें करनी है। जैसे कि अभी हम फैमिली में हैं, तो हमें फैमिली में रह के, गृहस्था में रह के भगवान का नाम लेना है, उनकी सेवा परफॉर्म करनी है हमें। और अभी हम ऑफिस जा रहे हैं, आते जाते मतलब हम लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं। तो वहाँ पर हम कुछ ऐसी चीज़ें देखें जो भगवान से रिलेटेड हो, जो हमें हमारी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद करे। तो उन चीज़ों में हमें एंगेज रहना चाहिए, जिसके बहाने आप भगवान के बारे में सोचते रहोगे, उनके बारे में जानने की और कोशिश करोगे। जब भी हमसे कोई अच्छा काम होता है और चारों तरफ हमारी वाह वाह होती है, तो हम सातवें आसमान पे चले जाते हैं। और जब भी हमसे कोई बुरा काम होता है, लोग हमारे बारे में बुरी बातें कहते हैं, तो उसके प्रभाव में आके हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। भगवान भगवद गीता में वही कहते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती है, तो उन खुशियों से आप ज़्यादा प्रभावित मत होना, आप ज़्यादा खुश मत होना। और अगर आपकी ज़िंदगी में गम भी आता है, तो उस वजह से भी आप ज़्यादा मायूस मत होना, क्योंकि ये चीज़ें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। तो उस बात का प्रभाव हमारी ज़िंदगी पे पड़ना नहीं चाहिए। हमें दोनों सिचुएशन में न्यूट्रल रहना है, मतलब ना खुशी में ज़्यादा खुशियाँ मनानी है, ना दुख में ज़्यादा शोक करना है। जिस दिन हमें उन बातों का एहसास होगा कि हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, तो लाइफ हमारी बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, हमें ऐसा फ़ील होता है कि हम ही सारी चीज़ें करते हैं, हमारे हाथ में ही सारी चीज़ों के कंट्रोल है, हमारे हिसाब से ही पूरी दुनिया चलती है। लेकिन वैसा नहीं होता। एक सर्टेन टाइम के बाद हमें वो चीज़ें नज़र आनी शुरू होती है कि मतलब हर एक चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि कभी-कभी हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है और कभी-कभी हमारा परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो जाता है। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। हम
तो हम तो कॉन्स्टेंटली एक तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों देखा जाए तो ये चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं है जितने हमें लगती है। स्पिरिचुअल होना मतलब ये तो हमारा नेचर ही है जिस पर थोड़ा रस्ट चढ़ा हुआ है। जो हमारी आध्यात्मिक चेतना है उस पर थोड़ा जंग लगा हुआ है, तो उसे हमें निकालना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बस भगवान का नाम जप करना है, भगवान का नाम लेना है जितना पॉसिबल हो सके। और जैसे मैंने आपको कहा कि कोशिश कीजिए आप हर हफ्ते एक बार ही मंदिर में जाइए, भगवान से कनेक्शन बनाइए, क्योंकि भगवान ही ऐसे है कि हमारे जन्म से पहले, हमारे जन्म के बाद वो हमारे साथ में रहेंगे। वो हरदम हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं है जितना हम सोचते हैं। आफ्टर ऑल हम आए तो भगवान के पास से ही है और जाना भी भगवान के पास ही है। तो उनके पास जाने के लिए ये थोड़ा प्रोसेस है। जैसे कि अभी हम स्कूल में हैं तो स्कूल से हमें कॉलेज में जाने के लिए कुछ एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। तो उसी प्रकार हमें भी भगवान के पास जाने के लिए भगवान की भक्ति में लीन होना पड़ता है, भगवान की सेवा में लीन होना पड़ता है। और उसका ये प्रोसेस है। जैसे भगवान का नाम जप हुआ, भगवान के नाम का कीर्तन हुआ, और ये चीज़ें आपको आपके इस लाइफ में बहुत हेल्प करेंगी आगे बढ़ने के लिए, स्पिरिचुअली आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग इमीडिएटली हार जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेरे सामने अभी मुझे कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, सुसाइड करके मैं इधर से निकल जाऊँ। बट उनको पता नहीं वो और गड्ढे में गिर रहे हैं। बट जो स्पिरिचुअल पर्सन है, जो स्पिरिचुअल लोग हैं, उनको क्लैरिटी होती है आगे जाके उनके साथ क्या होने वाला है। तो इसीलिए उन बातों का असर उन पर होता नहीं। तो दोस्तों हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भगवान का नाम लेते रहे, भगवान के कीर्तन में व्यस्त रहे। हमें ऐसे लोगों का संग करना चाहिए जो हमें भगवान के पास पहुंचा सके, भगवान के सामने हमें खड़ा कर पाएंगे। तो दोस्तों जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं उनमें सहनशीलता बहुत ज़्यादा रहती है। वो छोटी छोटी चीज़ों से मायूस नहीं होते, वो सह जाते। तो जब आप स्पिरिचुअल बनते हो तो आपके अंदर वो क्वालिटी आ जाती है कि आप सहनशील बन जाते हो। सहनशील बन जाते हो मतलब कोई भी चीज़ अगर आपके फेवर में नहीं जाती तो उस बात का आपको बुरा नहीं लगता। और ऐसा नहीं है कि आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा, बट वो प्रॉब्लम को सहने की ताकत भगवान देते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते करते आपके अंदर सहनशीलता, ये भी क्वालिटी डेवलप हो जाती है। हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम्स तो आनी ही है। तो प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती है, लेकिन जो भगवान का नाम जप कर रहे हैं, जो भगवान के नाम का गुणगान कर रहे हैं, उनको उन चीज़ों का इम्पैक्ट बहुत कम लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी रोड ट्रिप पे निकले हो, कोई पर्सन मर्सिडीज़ में जा रहा है, कोई पर्सन ऑटो रिक्शा लेते हुए जा रहा है, तो जो पर्सन मर्सिडीज़ में जा रहा है उसको उस गड्ढे का इम्पैक्ट बहुत कम लगेगा, और जो ऑटो रिक्शा में जा रहा है उसको उस गड्ढों का इम्पैक्ट ज़्यादा लगेगा। तो सिमिलरली जो पर्सन स्पिरिचुअल है उसके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसका इम्पैक्ट उसको कम होगा। और जो नॉर्मल पर्सन है, जो भगवान से विमुख है, जो भगवान के साथ कनेक्टेड नहीं है, उसको उस बात का इम्पैक्ट ज़्यादा लगेगा। तो प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आने वाली है, वो आती ही रहेंगी। बस अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख आते हैं, ऐसा लग रहा है आपको कि अभी आपका कुछ नहीं होने वाला है, तो उस सिचुएशन में आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि कम से कम एक बारी आप भगवान के सामने जाइए। भगवान के सामने आपके जितने भी दुख दर्द है उनको बताइए, वो डेफ़िनेटली आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देंगे। तो कभी हारना मत, और हमेशा भगवान का नाम लेते रहना। स्ट्रॉन्ग रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। कहते हैं कोई पर्सन अगर खुशियों में मतलब सुख में भगवान को याद करता है तो उस व्यक्ति के दुख में भगवान उनको याद करते हैं। भगवान उस व्यक्ति को दुख के वक्त अकेला नहीं छोड़ते। तो आप भी कोशिश कीजिए भगवान का नाम हमेशा लेने की। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। हरे कृष्णा।